देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्चर की, कि जो पोस्चर है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। और हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हमें पोस्चर को किस तरह से सही करना है, क्या सही पोस्चर है क्या नहीं है। सिर्फ आपको इतना देखना है कि आप अपने पोस्चर के बारे में अवेयर हो या नहीं। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि देखो, आप जिस भी पोस्चर में हो, ठीक है, अगर आपका पोस्चर ख़राब है तो ध्यान रखना आपके अंदर जो जो भी सिस्टम है ना, अंदर का जो भी ऑर्गन्स हैं और जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, मसल सिस्टम है, जो कुछ भी है अंदर, है ना, वो कोई मशीन की तरह अटैच नहीं है। अगर आपने अंदर से कभी सीपीयू खोल के देखा हो तो सारी चीज़ें स्क्रू ड्राइवर से फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, कि उनकी ये लोकेशन है, ये फिक्स लोकेशन है, यहाँ से उनको स्क्रू कर दिया गया है ना। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा अंदर कुछ भी नहीं है जो कि परफेक्टली स्क्रूड हो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आपके दिल को किसी ने स्क्रूड करके रख दिया। ठीक है, या आपके स्टमक को, लिवर को, किडनीज को किसी ने स्क्रू करके रखा हुआ है वहाँ पे, या टेप से चिपका रखा है, या कीलें गाड़ रखी हैं, जो कुछ भी है। ठीक है ना, इस तरह का कुछ भी नहीं है ना। तो अंदर ये जो ऑर्गन्स हैं ये कैसे भी बेचारे एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। तुम्हारा जो तुम जो अंदर जो टेंशन क्रिएट कर रहे हो वो ज़बरदस्ती उसको झेल रहे हैं, जैसे तैसे वो फंक्शन कर पा रहे हैं, है ना। ऐसे में अगर तुम किसी भी रैंडम पोस्चर में रहोगे तो डेफिनेटली उन ऑर्गन्स के अंदर कुछ डैमेज होगा, अंदर के सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज होगा। ऑब्वियसली स्केलेटल और मसल सिस्टम में भी डैमेज होगा। ठीक है, और इंटर्न हो सकता है नर्वस सिस्टम तक चले जाए डैमेज, है ना। तो अगर तुम किसी चीज़ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे इस तरह से, किसी चीज़ को गलत, तो वो हर एक्सप्रेशन में तुम्हारे लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है। तो अंदर जो डैमेज है वो हो रहा है कुछ अमाउंट में। जैसे ही तुम आधा घंटा किसी गलत पोस्चर में बैठते हो, है ना, किसी भी अनकंफर्टेबल पोस्चर में तुम बैठते हो आधे घंटे या कुछ भी ऐसा लंबा टाइम, तो अंदर कुछ डैमेज होता है। अब उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए बॉडी को ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ती है, उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए बॉडी को ज़्यादा स्लीप की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जो बेकार पोस्चर है वो आपका आपके जो फूड रिक्वायरमेंट है और जो स्लीप रिक्वायरमेंट है उसको वो इंक्रीज़ कर सकता है, क्योंकि सिंपली डैमेज हो रहा है और डैमेज को रिपेयरिंग चाहिए, है ना। तो डैमेज कर ही क्यों रहे हो इन द फर्स्ट प्लेस? क्यों डैमेज कर रहे हो, है ना। और ये जो ऐसे पोस्चर होते हैं जो कि सही नहीं होते हैं, है ना, इन पोस्चर में आप ये नोटिस करोगे कि अपनी बॉडी के अंदर इतनी सर्वाइवल मैकेनिज्म है, इतनी सफिशेंट, कि बॉडी को ये पता है कि क्या पोस्चर सही है क्या नहीं है ना। तुम सिंपली बॉडी से पूछ सकते हो, अगर तुम किसी पोस्चर में बैठे हो, ठीक है, 10 मिनट, अब बॉडी से पूछो बॉडी को कैसा लग रहा है। अगर सही लग रहा है, अगर 10 मिनट सही लग रहा है, 20 मिनट सही लग रहा है, 30 मिनट सही लग रहा है, उस पोस्चर में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा उस पोस्चर में सही सही लग रहा है ना, अगर किसी भी पोस्चर में, तो इसका मतलब ये है कि दिस पोस्चर वर्क्स, दिस पोस्चर इज़ वर्किंग फॉर यू, है ना। इसका मतलब ये बॉडी को सही रख रहा है ना। लेकिन कोई ऐसा पोस्चर है जो कि तुम्हें ज़बरदस्ती बनाना पड़ रहा है, उसमें तुम अनकंफर्टेबल हो, लेकिन नहीं नहीं नहीं, एग्ज़ाम में तो ऐसे ही बैठना होता है कुर्सी टेबल पे, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, लेकिन तब भी तुम ज़बरदस्ती करके बैठ रहे हो। तो अगर तुम ज़बरदस्ती करके बैठ रहे हो उसमें उसमें भले ही तुम ज़बरदस्ती करके तुम 24 घंटे भी बैठ जाओ तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर तुम कंफर्टेबली बैठ जाओ 1 घंटे भी तो तुम देखोगे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। तुम लेकिन अगर तुम ज़बरदस्ती बैठने की कोशिश करो और 24 घंटे भी बैठ लो तो भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये कि बॉडी नोज बेटर देन योर माइंड। ठीक है, बॉडी नोज बेटर देन योर माइंड। ठीक है, कि क्या सही पोस्चर है, तो बॉडी तुम्हें अपने आप बता देगी क्या अप्रोप्रिएट है क्या नहीं है। तुम नेट से कोई पोस्चर देख के आ गए और अब उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा, या उसमें पेन हो रहा है, तो अगर पेन हो रहा है इसका मतलब ये समझ लो ये बॉडी इंडिकेट कर रही है कि ये सही पोस्चर नहीं है, तूने गलत चीज़ सीख ली, सिंपल एज दैट। या तूने सीखी सही, तू कर गलत रहा है, सिंपल एज दैट, है ना। तो समझ रहे हो पोस्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, कि पोस्चर अगर आप अपना सही कर लेते हो, फिक्स कर लेते हो, तो एक तो इंस्टेंटेनियसली आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपकी बॉडी कंफर्ट में रहेगी, है ना। और आपको अननेसरी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ बैठने में लोगों को एफर्ट लगाना पड़ रहा है, समझ रहे हो, सिर्फ बैठने के लिए।
यार कोई कुछ काम करने के लिए नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, तुम बस चुपचाप बैठ के किताब कॉपी से पढ़ना है, समझ रहे हो? सिर्फ इतना करना है, सिर्फ बैठना है। और बैठने में कहते हैं अरे नहीं मेरे कमर में दर्द हो गया। बैठने से कमर में कैसे दर्द हो सकता है यार? ये तो अनबिलीवेबल। तुमने क्या कोई कमर की एक्सरसाइज करी कि तुम्हें बहुत वेट उठाना पड़ गया? ऐसा कुछ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बैठे थे, बैठे बैठे थक गए। अरे बाप रे, काम करते करते थक जाते हैं तो समझ में आता है, बैठे बैठे थक गए। ओ तेरी, यार तुम अगर बैठे बैठे थक सकते हो तो तुम यार अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो। तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम इतनी इम्पॉसिबल चीज़ कर सकते हो कि तुम बैठे बैठे थक गए, ऑब्वियसली तुम बैठे बैठे नहीं थके, तुम किसी गलत पोस्चर में थे, इस वजह से बॉडी को डैमेज जो है वो महसूस हो रहा है, वो थकान में रिजल्ट कर रहा है। समझ रहे हो? कोई कहता है ना नहीं मैं 3 घंटे मैंने टेस्ट दिया मैं थक गया। अबे अरे नहीं अब मुझे लेटना है। अरे अरे अरे, तुम नहीं थके, तुमने मतलब बैठने से तुम नहीं थके, बैठने से नहीं थके, तुम गलत पोस्चर में बैठे थे, इस वजह से जो डैमेज था वो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 आवर्स वो क्यूमुलेट हो गया, एडअप हो गया, और वो इफेक्ट दिखा रहा है अपना, है ना? तो वाई क्रिएट सच सिचुएशंस? किसने कहा कुर्सी टेबल में बैठ के पढ़ो? कुर्सी टेबल, तुम्हें लगता है इंसान की बॉडी का जो एवोल्यूशन हुआ है वो कुर्सी टेबल के अकॉर्डिंग हुआ है? तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, डेफिनेटली बॉडी जो है वो कुर्सी टेबल के लिए नहीं बनी। तो इस टाइप की चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वंस इन अ वे करते हो 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए तो चलता है। इतने 6, 6 घंटे के लिए लोग कर रहे हैं, 8, 8 घंटे लोग पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे। ठीक है, इससे तुम्हारी बॉडी किसी काम की नहीं रह जाएगी। तुम बिल्कुल बेवकूफ़ बन के निकल के आओगे, बिल्कुल इनकेपेबल इंसान। समझ रहे हो? नहीं मेरी बॉडी बेकार है तो क्या हुआ, माइंड अच्छा है। अरे उसका माइंड अच्छा नहीं रह सकता जिसकी बॉडी ख़राब है। समझ रहे हो? जो फिजिकली डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड का मतलब ये नहीं कि जो बाय बर्थ फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड मतलब ये कि तुम फिजिकली कैपेबल हो लेकिन तुम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे हो, है ना? जिसके तुम कैपेबल हो तुम वो नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऐसी कोई लेथार्जी है। तो ऐसा जो माइंड है ना, जिसने अपना पोस्चर खुद ही बिगाड़ रखा है, बाय बर्थ जो था वो था, तुमने खुद बिगाड़ लिया। समझ रहे हो? बाय बर्थ जो था वो एक्सेप्ट कर लिया अपन ने जो भी था, ठीक है, लेकिन तुमने बाय बर्थ जैसा भी था तुमने उसको और ख़राब कर लिया। ये तुम्हारा इशू है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होता है, जब तुम सही पोस्चर में नहीं होते हो तो उससे दिक्कत ये हो जाती है कि अंदर कुछ ना कुछ डैमेज चल रहा है। एक तरफ अंदर डैमेज चल रहा है और एक तरफ तुम बाहर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। सिनेरियो इमेजिन कर लो अपना, जस्ट इमेजिन करो कि बाहर से तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अंदर क्या हो रहा है, धमाके चल रहे हैं, अंदर अंदर डैमेज हो रहा है, अंदर हर एक चीज़ प्रॉब्लम में है, और तुम बाहर से फैंसीफुल चीज़ें करने की सोच रहे हो, तुम बाहर से पढ़ाई करने की सोच रहे हो, बड़ी बड़ी फिजिक्स की बातें कर रहे हो, पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स और ये सब सवाल ववाल लगा रहे हो बैठ के, है ना? और अंदर क्या हो रहा है, अंदर अपनी खुद की बॉडी डैमेज हो रही है। तो डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन होगा पढ़ाई में। इस तरह से करोगे तो 100% डिस्ट्रैक्शन तो बनता ही बनता है भैया। ऐसे करोगे तो डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और हो रहा है देखो, है ना? तो 3 चीज़ें, एक तो डिस्ट्रैक्शन होता है, बॉडी के अंदर डैमेज होता है, ठीक है, लेथार्जी बढ़ती है, स्लीप फूड रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो क्यों कर रहे हो ऐसे काम यार, है ना? अब बोलोगे तुरंत अरे सही पोस्चर क्या है, सही पोस्चर क्या है? पहली बात तो ये कि बॉडी कंफर्टेबल रहनी चाहिए, है ना? तुम नेट से कोई पोस्चर देख के आ जाओगे, फिर तुम उस पोस्चर में रहने की ज़बरदस्ती कोशिश करोगे और होगा है नहीं, ठीक है, बॉडी उसमें पेन करेगी। तो बॉडी जिस पोस्चर में पेन नहीं कर रही, जिसमें बॉडी सबसे बढ़िया फील कर रही है, उस पोस्चर में तुम रहो। ठीक है, शुरुआत यहाँ से करो। अब तुम्हें देखो कुछ चीज़ें तुम्हें करनी होती है, जैसे तुम्हें स्पाइन स्ट्रेट रखनी चाहिए। ये बात तुम्हें पता है कि जब तुम स्पाइन स्ट्रेट रख के कुछ भी काम कर रहे होते हो तो तुम देखोगे कि बेहतर रिसेप्टिविटी होती है। ये मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, तुम खुद ये नोटिस करोगे। लेकिन अभी अपनी जो नेचुरल स्टेट है, जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है, वो स्पाइन स्ट्रेट वाली स्ट्रेट नहीं हो पा रही, स्ट्रेट नहीं हो पा रही, है ना? तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा अपनी बॉडी के ऊपर, है ना? वो चीज़ तो करनी है ना? लेकिन अभी तुम क्या कर सकते हो, अभी क्या एप्लीकेशन में ला सकते हो तुम, उसके बारे में बात करते हैं। अभी तुम इतना कर सकते हो, इतना तुम ज़रूर कर सकते हो। क्या ऐसी चीज़ जो कि तुम ज़रूर कर सकते हो? वो चीज़ ये है कि तुम अपने पोस्चर के बारे में अवेयर रहो। तुम अवेयर रहो इस बारे में कि तुम्हारी बॉडी क्या कर रही है, तुम अवेयर रहो इस बारे में कि तुम्हारी बोन्स कहाँ हैं,
है ना, और क्या कर रही है, किस हालत में है। तुम अवेयर रहो इस बारे में तुम्हारी स्पाइन क्या कर रही है, तुम अवेयर रहो इस बारे में कि तुम्हारी मसल्स क्या कर रही हैं, है ना। इनफैक्ट तुम पूरी तरह से तुम क्या फिजिकली कर रहे हो, इसके बारे में अगर तुम सिंपली अवेयर रहते हो तो तुम नेचुरली अपने आप को सही पोस्चर में लेके आ जाओगे। इंसान के अंदर इतनी इंटेलिजेंस है कि अगर वो किसी चीज़ के बारे में अवेयर रहता है तो वो एप्रोप्रिएट चीज़ कर पाएगा नेचुरली, ठीक है, जस्ट नेचुरली। सिर्फ इतना करो कि अवेयर रहो अपने पूरे पूरे पोस्चर के बारे में। अगर तुम अपने पूरे पोस्चर के बारे में अवेयर रहते हो, पोस्चर, मूवमेंट, सारी चीज़ों के बारे में अगर तुम अवेयर रहते हो, जो भी तुम फिजिकल मूवमेंट करते हो, तो अगर तुम बैठे हो 3 घंटे, अगर तुम पोस्चर के बारे में अवेयर रह के पढ़ रहे हो, ठीक है, अब बोलोगे नहीं अवेयर रहूँ या पढ़ूँ, दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। अवेयरनेस को तुम्हारे काम से कोई मतलब नहीं, उन्हें उससे तुम्हारा काम नहीं छुड़ाना। अवेयरनेस मेंटेन रख सकती है पूरे टाइम बैकग्राउंड में, है ना, और बाहर से पढ़ाई हो सकती है इक्वल और आई शुड से बेटर एफिशिएंसी के साथ, है ना, बिना अवेयरनेस को कंप्रोमाइज़ करे। तो तुम अगर अपने पोस्चर के बारे में अवेयर रहते हो तो तुम नेचुरली सही पोस्चर लेके आ जाओगे इवेंचुअली, है ना। लेकिन तुम्हें अवेयर नहीं रहना, तुम्हें बस नेट से कोई पोस्चर देख के उसमें ज़बरदस्ती होने की कोशिश करनी है, इससे कुछ नहीं होगा, है ना, इससे कुछ नहीं होगा। अभी तुम सिर्फ इतना काम करो कि सबसे नेचुरल पोस्चर में हो, ठीक है। नेचुरल पोस्चर क्या होता है कि तुम एक फ्लैट सरफेस पे बैठे हुए हो और वहीं पे काम कर रहे हो। कुर्सी टेबल कोई नेचुरल पोस्चर नहीं है ना, ये नेचुरल पोस्चर नहीं है। सिंपली तुम बैठे हो जब काम करने के लिए तो तुम एक ही फ्लोर पे बैठे हो, समझ रहे हो, कोई लेवल्स नहीं है उसके, जैसे कुर्सी, टेबल, ज़मीन अलग, ठीक है, ऐसे कोई लेवल्स नहीं है, सिंगल लेवल, है ना। इंसान की जो बॉडी है वो इस तरह से इवॉल्व हुई है, ठीक है, कुर्सी टेबल के हिसाब से इवॉल्व नहीं हुई है। तो इंसान की बॉडी बेहतर सिंक में रहती है जब काम एक ही सरफेस पे हो रहा होता है, तो ठीक है। तो दिन में कम से कम कुछ घंटे तो ऐसे गुजारो जिसमें तुम ऐसा कर रहे हो, तो अपने पोस्चर के बारे में अवेयर हो, है ना, और तुम अपने कंफर्टेबल पोस्चर में हो। फिर तुम देखोगे तो जो तुम्हारा कंफर्टेबल पोस्चर है वही ऐसा होने लगेगा कि तुम्हारी स्पाइन स्ट्रेट होने लगेगी, है ना। ये एवोल्यूशन है ना। पहले क्या होता था, जानवर होते थे, ठीक है, बंदर है, ये है वो है, स्पाइन कैसी है, टेढ़ी है, 4 पैरों वाले हैं, तो स्पाइन हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल हो गई है ना। तो वर्टिकल स्पाइन होना एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन का साइन है। लेकिन तुमने एक नए तरह का डिवोल्यूशन कर लिया है, वो है तुम्हारी स्पाइन जो है वो सी शेप की हो जाती है, ठीक है। ये एवोल्यूशन नहीं है, डेवोल्यूशन है, ठीक है। ये नीचे गिरने वाला एवोल्यूशन है, डाउनवर्ड एवोल्यूशन है, ठीक है। ये नहीं करना अपने को। ये एवोल्यूशन का साइन है कि तुम अपनी कि तुम्हारी स्पाइन, इंसान की स्पाइन स्ट्रेट रहती है, वर्टिकल रहती है ना। स्ट्रेट और वर्टिकल, स्ट्रेट रहने का मतलब ये नहीं है जैसे मैंने एक स्टूडेंट से कहा था कि अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखा करो, पहले मैं कहा करता था ऐसा 2-3 साल पहले, ठीक है। तो उसने कहा बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट। पता चला कि वो कुछ नहीं करता था, वो लेट के पढ़ाई करता था, तो लेट के स्पाइन स्ट्रेट रहती है इस सेंस में नहीं। अब मैं नहीं बोलता स्पाइन स्ट्रेट रखो, बोलता हूँ अवेयर रहो, स्पाइन अपने आप वर्टिकल होने लगेगी, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं हॉरिजॉन्टल मतलब तुम बस लेटे हुए हो, लेटना एवोल्यूशन नहीं है, वर्टिकल वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रखोगे तुम सो जाओगे, ठीक है, ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। नहीं नहीं, कुछ लोग होते हैं जो वर्टिकली रख के भी सो जाते हैं, है ना, और फिर कहते हैं नहीं हम मेडिटेट कर रहे थे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, हमें नहीं पता तुम आंखें बंद करके क्या क्या कर सकते हो। तुम मेडिटेट कर सकते हो, तुम सो भी सकते हो, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तुम्हें डेफिनेटली वर्टिकल स्पाइन रख के पढ़ना तो ऐसे ही चाहिए, ठीक है, कायदे से। लेकिन उस कायदे में तुम एकदम से फिट नहीं हो पा रहे हो, ज़बरदस्ती फिट होना भी नहीं है, ज़बरदस्ती फिट, तुम बस अवेयर रहो, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, कि अवेयर रहो कि मेरी बॉडी कहाँ है, स्पाइन कैसी है, सिर कैसा है, सब कुछ। ऑलराइट।